8वें श्लोक की चर्चा करी थी। तो कोई बताना चाहेगा कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था, क्या सुना था? आप में से कोई अनम्यूट करके। कोई बताना चाहेगा कि हमने कल क्या सुना था 8वें श्लोक में? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गणत नाम। हमने दो तरह के श्रवण देखे थे, सहज श्रवण और सागर श्रवण। और दो प्रकार के शोक भी देखे थे, एक भौतिक शोक और आध्यात्मिक शोक। ठीक है, थैंक यू। तो कल आप सबको क्लियर होगा कि दो प्रकार के श्रवण होते हैं। एक होते हैं सहज श्रवण, वो श्रवण जो हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। ठीक है। दूसरा होता है शरणागति श्रवण, जिसे सुनकर हम अपने जीवन में अपनाते हैं और अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं। ठीक है। तो हमने इसके बहुत सारे उदाहरण देखे थे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि दो प्रकार के शोक होते हैं। एक होता है भौतिक शोक, एक होता है आध्यात्मिक शोक। और दूसरा हमने देखा था कि अगर हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो अगर उसे हम भौतिक तरीके से सुधार का सोचे, समाधान सोचे, तो वो बहुत संभव नहीं है। लेकिन कोई मटेरियल प्रॉब्लम्स आ रही है और उसका हम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ढूंढे या उससे करें, तो फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आज भगवद गीता के 9वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक संजय द्वारा बोला जा रहा है। संजय वाचः एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशं परतपः नायुतस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय वाचः एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुणकेशं परतपः नायुतस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने पुनः ये कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रु को मारने में सक्षम है, परंतपा है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य के रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात या कृष्ण भावना मित्र के पूर्ण ज्ञान से प्राकर्षित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो हमने देखा पिछले दो श्लोकों में कि 8वें श्लोक में ये आया था कि वो बोल रहे हैं कि भगवान, मैं सब कुछ हार गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मुझे अपनी शरण में लीजिए। ठीक है। और कल के श्लोक में अर्जुन ये बोल रहे हैं भगवान से कि अगर मुझे देवता लोग भी आकर बोलें कि तुम हमसे अपना हमारा राज ले लो, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर इतना शोक है इस समय, मैं उस अग्नि से जल रहा हूँ। तो मुझे मेरे शौक से बाहर कैसे निकलूं, मुझे कुछ कुछ नहीं पता। और ये बोलकर चुप होके बैठ गए और बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये दूसरी बार बोला है, पहले भी बोला तो भगवान उनको डांटा कि तुम मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो। अब आगे भी भगवान को डांटने वाले हैं। लेकिन आज अर्जुन दोबारा से भगवान को बोले कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे युद्ध ही नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता।
तो जब संजय ने ये बात उनको बताया धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हो गए कि अब युद्ध ही नहीं होगा। और जब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिक ऐसा होने वाला है कि बाकी पांडव कुछ कर नहीं सकते अर्जुन के बिना। तो वो भी हार मान लेंगे अपने आप ही। और जीतेगा कौन? हम जीत जाएंगे। तो मेरा पुत्र दुर्योधन अब राजा बनने वाला है। तो उसके मन में हर्ष उत्पन्न हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन बोल रहा है कि मुझे स्वर्ग का राजा भी कोई बना दे तो भी मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे शोक हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं दुखी हूं। तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे राज्य करना ही नहीं, राजा बनना ही नहीं किसी जगह पर कभी। तो अब यहां पर सीधा उन्होंने क्या बोला? एवं उक्तवा ऋषिकेश, संजय बोल रहे हैं। तो संजय ने सीधा पहले क्या बोला? और हम देख सकते हैं कि संजय बार बार भगवान को या अर्जुन को अलग अलग नामों से बुला रहे हैं। कभी उनको गुड़ाकेश बोल रहे हैं, ठीक है, अर्जुन को। कभी कुछ नाम ले रहे हैं। भगवान को भी अलग अलग, श्री भगवान, गोविंद। इसी श्लोक में उन्होंने भगवान के दो नाम लिए। भगवान को ऋषि को बोला और गोविंद बोला। तो हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ऋषिकेश बोलने का तात्पर्य क्या था। क्या रीजन है कि वो बोल रहे हैं कि ऋषिकेश बोल रहे हैं भगवान को? कृष्ण भी बोल सकते हैं या कुछ भी। तो ऋषिकेश ही क्यों बोल रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र शुरू से अंधे हैं, ठीक है। भौतिक उसमें भी आंखों से अंधे हैं, और अंदर से भी अंधकार में डूबे हुए हैं, अंधकार मतलब, ठीक है। तो अंदर से भी अंधे हैं, दोनों प्रकार से, आध्यात्मिक रूप से भी अंधे हैं और भौतिक रूप से तो अंधे हैं ही हैं, देख ही नहीं सकते। और ऋषिकेश का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों के स्वामी है, ठीक है। जितनी भी हमारी सेंसेस है, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, उसके स्वामी कौन है? भगवान है, भगवान कृष्ण है। तो इसीलिए ऋषिकेश बोला जा रहा है। उनको बता रहे हैं। और उनके मन में क्या भाव आ रहा है इस समय संजय के, कि भगवान कृष्ण जो स्वयं इस समय प्रकट है, तो इतने सुंदर है कि देवता लोग, गंधर्व लोग, ब्रजवासी, कि भगवान के बस एक झलक के लिए, हमने देखा कि शिव जी भी भगवान के दर्शन के लिए आते थे, कि बस एक बार दर्शन हो जाए, कि भगवान इतने सुंदर है कि हजारों हजारों कामदेव भी भगवान को देख के मोहित हो जाते। और तो उनको अफसोस हो रहा है कि ये धृतराष्ट्र अंधा है, ठीक है। तो ये बेचारे का कितना इसका मिसफॉर्चून, इसका कितना दुर्भाग्य है कि भगवान के सामने होते हुए, कि भगवान हस्तिनापुर में कितनी बार आए। इवन दुर्योधन भी भगवान के दर्शन कर चुका है, जितना बड़ा पापी है, दुराचारी है, वो भी भगवान के दर्शन कर चुका है। और इस धृतराष्ट्र को भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो उनको अफसोस हो रहा है, इसलिए बोल रहा है कि ऋषिकेश बोला जा रहा है। और अब क्या है, इन्होंने शब्द बोला उक्तवा, ठीक है। अभी बोल रहे हैं उनको ऋषिकेश बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके आगे बोल रहे हैं परंतपा। जैसे जब धृतराष्ट्र ने सुन लिया कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, अर्जुन ने बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अंदर खुशी हो रही है। तो परंतपा का अर्थ होता है, हमने पहले भी चर्चा किया था, परंतपा का अर्थ है जो अपने शत्रुओं को तपाता है, युद्ध में थका देता है या उनको हरा देता है, तो उसे परंतपा बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि अर्जुन परंतपा है। तो आप अर्जुन को कमजोर या दुर्बल मत सोचिए कि वो अभी शोक में चले गए, क्योंकि उनके साथ कौन है? ऋषिकेश है, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो अभी अर्जुन की जो इंद्रियां हैं उसके कंट्रोल में नहीं है, अपनी हार मान रहा है, लेकिन उनके साथ ही है ऋषिकेश। तो इस और ऋषि के साथ है, तो अर्जुन वापस परंतपा बन जाएगा। तो धृतराष्ट्र को समझाने के लिए। और दूसरी बात यहाँ पे एक और बताई जा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा, कि अर्जुन अगर युद्ध नहीं भी करता, मान लीजिए अर्जुन पूरा कि भगवान से आर्गुमेंट कर करके बोलते मुझे युद्ध नहीं करना, तो भगवान ये डिसाइड करके ऑलरेडी आए थे कि मुझे धर्म की स्थापना करनी ही करनी है, चाहे अर्जुन युद्ध करे या ना करे। भगवान ने बोला था जितने भी कौरवों में इस समय युद्ध करने के लिए आए, इसमें कोई भी बच के नहीं जाने वाला। भगवान ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था, पहले से ही डिसाइडेड था।
कि कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है। तो अगर अर्जुन को इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम नहीं करोगे तो मुझे तो करना ही है, तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध करो। अब यहां पर जब अर्जुन चुप हो गया, ठीक है, मुझे युद्ध नहीं करना, क्योंकि अभी तक हमने कल के श्लोक में देखा था कि अर्जुन बार बार कुछ ना कुछ तर्क दे रहा है कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना, कारण दे रहा है। अब वो क्या है, शांत हो गया। व्यक्ति को अगर आप कुछ समझाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत परेशान है या उससे कुछ सजेशंस चाहिए, आप उसे सजेशन कब दे सकते हो, उसे गाइड कब कर सकते हो, जब वो सुनने को तैयार हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध में और आप उसको समझा रहे हो, तो वो सुनेगा ही नहीं कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी। व्यक्ति तब सुन सकता है जब वह शांत हो जाए, थोड़ा चुप तो हो। अभी लगातार पिछले अध्याय से अभी तक अर्जुन बोले जा रहे हैं, धर्म की बातें करे जा रहे हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना। अब जब जाके चुप हो गए, ठीक है, अब वो भगवान से सुनना चाहता है। तो व्यक्ति दो स्थितियों में कभी किसी से नहीं सुनता। कब? एक, जब वो बोलता रहता है। दूसरा, जब वह युद्ध कर रहा होता है या क्रोध में होता है। तो अगर हम किसी को समझाना चाहते हैं या हम किसी से समझना चाहते हैं, तो हमें पहले शांत होना चाहिए। अगर हम जब तक तर्क वितर्क करते रहेंगे, तब तक कोई हमें समझा नहीं सकता, ना कुछ कोई बता सकता है। तो हम जब गीता देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता देखते हैं, तो गीता में जो अर्थ बताया जाता है कि हमारा शरीर मान लीजिए रथ के समान है, ठीक है, और जो उस पे व्यक्ति बैठा है, ठीक है, जीवात्मा, जीवात्मा उसकी वो है। और रथ चलाने वाला कौन है? बुद्धि है। और बुद्धि के हाथ में जो रस्सी है, वो लगाम, ठीक है, वो क्या मानी जाती है? वो मन की तरह है, मन है हमारा, ठीक है। और जो पांच घोड़े हैं, वो हमारी पांच इंद्रियां हैं। हमारी आंख, नाक, कान, मुंह और हमारी त्वचा, स्किन, ठीक है, जनेंद्रिया, स्किन। तो ये पांच हमारे घोड़े हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है, जब अर्जुन ने बिल्कुल हार मान ली कि मुझे युद्ध नहीं करना, ठीक है, तो यानी कि वो अपने मन के इस समय उसमें है कि मैं मन की वजह से युद्ध नहीं करना चाहता। तो हमने पहले भी डिस्कस बहुत बार किया कर चुके हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ कारण है, उसका कारण, मेन कारण है हम अपने मन की वजह से चलते हैं। हमारा मन हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। और मन की जो लगाम है, वो जो घोड़े हैं, ठीक है, मन की लगाम की तरह है। तो अगर बुद्धि मन पे कंट्रोल कर भी ले और बाकी जो घोड़े हैं वो कंट्रोल में ना हो, तो भी काम नहीं चलने वाला। तीन चीजें हैं, एक है हमारी इंद्रिय, ठीक है, दूसरा हमारा मन, और फिर बुद्धि। तो अगर बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल भी कर ले, मान लीजिए नियंत्रण भी कर ले, लेकिन जो पांच घोड़े हैं, पांच इंद्रियां हैं, अगर वो कंट्रोल में ना हो, तो भी हमारा मन, हम शांत नहीं होने वाले। हम भगवान की सेवा या शरणागति नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी जितनी भी हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि आप कौन हो? ऋषिकेश हो। आप इंद्रियों के स्वामी हो, आप मन के भी स्वामी हो, आप बुद्धि के भी स्वामी हो। तो हमें भगवान ऋषिकेश से प्रार्थना करनी है कि आप हमारी इंद्रियों को सही जगह पे लगाएं। जैसे पांच प्रकार, पांच इंद्रियां हैं, और पांचों इंद्रियां अलग अलग काम करती हैं। जैसे आंख है, तो आंख का स्वभाव है देखना, ठीक है। तो नेत्रों से हम बहुत सारी चीज देखते हैं, मान लीजिए मूवीज देखना, अपने पिक्चर को बार बार देखना, शीशे के आगे जाना, या सुंदरता देखना। इस वजह से कई बार हम परेशान रहते हैं। दूसरा, हमारे कान, कानों से क्या हम श्रवण करते हैं। तो श्रवण हम क्या करना चाहते हैं? अपनी महिमा और दूसरों की बुराइयां या सॉन्ग सुनना चाहते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। उसके बाद हमारी त्वचा, ठीक है, हम दूसरी अपोजिट शरीर को टच करना चाहते हैं। जीवा से हम चखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, या बार बार बोलते रहते हैं। और उसके बाद नासिका, तो इससे भी हम
कुछ लोग जो तमोगुण में होते हैं वो बदबू सूंघ उनको अच्छा लगता है। जो रजोगुणी होते हैं उनको परफ्यूम। तो इस सतोगुण में किसी को फ्लावर। तो हमारी नासिका, ये सब पांचों चीजें हैं, पांचों इंद्रियां हमें बहुत परेशान करती है। और फिर उसके बाद मन भी कंट्रोल नहीं आता। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये पांचों चीजें हम कंट्रोल में आए। और वो कंट्रोल में कैसे आएंगी? जब ये पांचों जो इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में लगे। आंखें भगवान के दर्शन करे, ये कान भगवान के बारे में सुने, नासिका जो है भगवान के पुष्प को सूंघे, ये जीवा भगवान का प्रसाद पाए, और भगवान के कथा कीर्तन करे, और इस त्वचा से, शरीर से हम भगवान की सेवाएं करें। तो ये कंट्रोल हो सकती है। अदरवाइज इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके आगे संजय ने उनको बोला, ऋषिकेश को बोला, आगे बोला गुड़ाकेश। तो गुड़ाकेश पे हम भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। गुड़ाकेश वो व्यक्ति होता है जिसने अपने आलस पे विजय प्राप्त कर ली है। जो आलस जीत चुका है, और जिसने अज्ञान को या अंधकार को जीत लिया हो। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स या जितने भी टेंशन है या हम जो काम नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है? कि हम बहुत ज्यादा आलसी हैं। हमें कोई थोड़ा सा काम बोल देता है कि ये काम कर दो, हम काम करने के थक जाते हैं। लेकिन अर्जुन जो है वो कौन बन चुके हैं? गुड़ाकेश बन चुके हैं, जिन्होंने अपनी नींद पर, अपने आलस पर और अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली है। और उसके बाद तमोगुण पे भी, तमोगुण क्या है? अंधकार पे भी जीत प्राप्त कर ली है। तो भी बोला, फिर बोला जा रहा है कि गुड़ाकेश होने के बाद भी तुम युद्ध नहीं कर रहे। भगवान ये बोलना चाह रहे हैं अर्जुन से कि तुम तो आलस पे जीत गए हो, नींद पे जीत चुके हो अपनी। तुम्हें ज्ञान से, अज्ञान भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फिर भी तुम युद्ध क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो अभी क्या है, गुड़ाकेश भी जो है वो अपने मन के कंट्रोल में है। तो इसलिए भगवान हमें ऋषिकेश से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे इस, जो भी बहुत मैं फंस गया हूं, इससे मुझे बाहर निकालिए। ठीक है। तो आगे एक शब्द आ रहा है कि अगर इन सब अज्ञान से बाहर आना है या प्रॉब्लम से बाहर आना है, तो व्यक्ति को क्या करना होगा? ज्ञान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम अंधकार में फंस गए हैं, जैसे गुरु का शब्द, गुरु जो है, गु का मतलब है अंधकार, और रू का मतलब है जो उससे बाहर निकलता हो। ठीक है। तो जब हम लोग अज्ञान में फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो हम सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो उस समय हमें ज्ञान की बहुत जरूरत होती है। और हम ज्ञान प्राप्त कब कर सकते हैं? जब हम शांत हो जाएं। और तीन प्रकार के लोग ज्ञान ले सकते हैं, मतलब तीन क्वालिफिकेशंस हैं ज्ञान प्राप्त करने की। पहली क्या है? श्रद्धा। ठीक है। दूसरा है तत्परता। और चौथा है, तीसरा है आत्म संयम। तो कोई भी, हम अगर गीता का ज्ञान या हमारी मेटेरियल एजुकेशन जो है, पढ़ाई लिखाई है, अगर हम कुछ भी ज्ञान किसी से प्राप्त करना चाहते हैं, हम कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो तीन चीजें हैं तभी हम सीख सकते हैं। पहला क्या है? श्रद्धा, कि जिससे हम सीख रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, फेथ हो, विश्वास हो कि हाँ ये मुझे सिखा सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। अगर हमारी किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो फिर हम उस व्यक्ति से कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर किसी से भी हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर श्रद्धा बहुत जरूरी है। ठीक है। उनके लिए हमारे पास, मतलब कि हाँ ये मेरा, मैं सुन रहा हूँ, ये मुझे बता रहे हैं, मेरे लिए अच्छा है। और दूसरा है तत्परता, उत्कंठा, उसके लिए उत्साह, कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे चाहिए। मान लीजिए अभी हम गीता क्लास कर रहे हैं, अगर इसमें हमारे लिए तत्परता हमारे अंदर नहीं है, उत्कंठा नहीं है, तो फिर हम ये एक दिन सुनेंगे, दो दिन सुनेंगे, फिर सुनना बंद कर देंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए, अंदर तत्परता चाहिए कि हाँ मुझे तो सुनना ही सुनना, कि मुझे करना, इंथुसियाज्म हमें चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद तीसरा है
आत्म संयम। फिर हमें क्या करना है, हमारे लिए जो चीज अच्छी, मतलब जो चीज हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, मान लीजिए हमारे लिए कुछ चीज फेवरेबल नहीं है, फिर भी हम उसको कर रहे हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमारी सेंसेस पे भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए, तब जाके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम गीता को सच में अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, गीता में जो जो लिखा है उसको हम समझना चाहते हैं, तो ये भगवान बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से कि आगे के जो श्लोकास आएंगे, जो आगे गीता भगवान भगवान बताने जा रहे हैं, तो हमारे अंदर तीन चीजें बहुत जरूरी हैं: श्रद्धा, तत्परता और आत्म संयम। अगर ये हमारे अंदर नहीं है, तो फिर शायद हम गीता को समझ ना पाए। तो हम सभी को ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश से, जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, उनसे प्रार्थना करनी है कि आप हमें, हमारे कृपा करें कि ये तीन चीजें हमारे अंदर आ पाए। वो तीन चीजें क्या है? श्रद्धा, तत्परता, ठीक है, और आत्म संयम। कि हमें भगवान जो बोल रहे हैं उनकी उस वाणी पे श्रद्धा हो। और इसके बाद एक और चीज है, यहाँ बताया गया है कि वेद वाणी, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द में लास्ट में गोविंद भी आया है। गोविंद का अर्थ हम पहले बता चुके हैं, जो गायों के पालक होते हैं या जो इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। और गोविंद का एक और अर्थ है वेद वाणी। वेद वाणी का मतलब है धर्म की बातें, शास्त्रों की बातें, शास्त्र युक्त बातें, कि शास्त्रों में ऐसा दिया। तो अर्जुन भी अभी तक पहले अध्याय में जो जो बोल रहे थे, ठीक है, वो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। अर्जुन ने जो जो रीजंस, कारण दिए युद्ध ना करने के, वो ऑलरेडी सारा शास्त्रों में है। उन्होंने शास्त्रों वाली बातें बोली, फिर भी वो जो धर्म की बातें हैं, वो इस समय काम नहीं आई, ठीक है। लेकिन भगवान अब जो बोलेंगे, ठीक है, अब भगवान जो आगे श्लोकों में बताएंगे, वो वेद वाणी जो हमारे जीवन में परिवर्तन आगे लाएंगे। तो हमें इसलिए जो आने वाले आगे वाले श्लोक हैं, भगवान की जो वाणी है, उस पे हमारी श्रद्धा हो, और उसके सुनने के लिए हमारे अंदर उत्कंठा हो। और साथ साथ जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, मान लीजिए जो चीजें हमें परेशान कर रही हैं, सुनने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन चीजों पे हम कंट्रोल करें, तो हम आगे जाके गीता को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, कुछ भी सीखने के लिए, समझने के लिए और करने के लिए। तो इस श्लोक में इतना ही था। तो अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो वो कर सकते हैं, या कुछ कोई इस श्लोक में ऐड करना चाहता है कुछ, तो आप बोल अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना, खाने के लिए। तो जी। आपने प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना कर दी रात को, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर प्रभु जी, आज सुबह से मन विचलित है और मैं आज सारा दिन सोती रही और सिर में भी दर्द है। और है ना, मतलब दिमाग में सोच बनी रहती है। माता जी, फिर हम आपको एक अच्छे डॉक्टर का दे देंगे, नंबर दे देंगे, आप उनसे कंसल्ट कर लेना। हमने परसों भी ये बात बोली थी कि हमें वो प्रश्न करने चाहिए, या वो चीजें पूछनी चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारे लिए लाभदायक हो। प्रश्न तीन, मतलब प्रश्न ऐसा तो होना भजन चाहिए। में ध्यान नहीं लग प्रश्न रहा, भजन ऐसा, में मतलब सुनिए ध्यान नहीं लग रहा। सुनिए सुनिए ध्यान से। जैसे मत प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे, जिनसे हम पूछ रहे हैं उनका भी कल्याण हो,
जो पूछ रहे हैं उसका भी कल्याण हो, और जो उसको सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हो। तो प्रश्न हमें ऐसे करने हैं जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ाएं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रार्थना कर सकता हूँ आप सभी से, भगवान से, ठीक है, आप सभी के लिए। तो आज की क्लास के रिलेटेड आपका कुछ प्रश्न है, या गीता में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, या आपकी भक्ति लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व करना हो, तो आप वैसे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा श्यामा आपसे। हरे कृष्णा, हरे नाम प्रभु। हरे कृष्ण, हरे जगन्नाथ। जय प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी। माता जी आप कुछ बोल रहे थे, श्यामा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, जगन्नाथ। हाँ जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, माता जी। मैं ये पूछ रही थी, अभी आपने जो भगवत गीता समझने के लिए जो 3 चीजें बताई हैं, हम्म। धैर्य, संयम और तत्परता है थर्ड वन। माता जी फर्स्ट है शरणागति, ठीक है। श्रद्धा, शरणागति, श्रद्धा, अच्छा। श्रद्धा, ठीक है। सेकंड श्रद्धा। है, ओके, हाँ, ठीक। सेकंड है तत्परता, और थर्ड है आत्मसंयम, आत्मसंयम। ठीक है माता जी। तो हम आत्मसंयम को भगवत गीता में किस प्रकार मतलब देखते हैं, आत्मसंयम तो थोड़ा सा आप ये बता दोगे? आत्मसंयम माता जी की ऐसी चीजें हमें अवॉइड करनी है। मान लीजिए किसी को, आपको जो परेशान करे, मान लीजिए किसी को बार बार फोन परेशान कर रहा है, आपको फोन चलाने का शौक है, हम लेक्चर तो सुन रहे हैं, साथ साथ फोन भी चला रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया। और जो भी अनफेवरेबल थिंग्स हैं उनको हमें छोड़ने का प्रयास करना है गीता समझने के लिए। जैसे आलस आना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है माता जी। जी। मतलब जैसे हमें अपना मतलब विल पावर स्ट्रांग रखनी है हमें अपनी, बेसिकली ना, भगवान के लिए। ओके। थैंक यू प्रभु जी। माता जी हरे अपने कृष्णा। अपने ऊपर कंट्रोल करना, जैसे गुड़ाकेश यहाँ पे ऑलरेडी बताया जा रहा है, जो अपने आलस पे हाँ जीत जी। गए, जो अपने आलस पे जीत गए हैं, ठीक है, और जो अंधकार से बाहर आ रहे हैं, तो अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करना, ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे प्रणाम। हरे कृष्ण नाम। तो किसी और का कुछ प्रश्न है आज के क्लास से रिलेटेड? तो कल क्लास नहीं होगी, कल हमारी एक वृंदावन यात्रा जा रही है, और परसों एक स्पेशल क्लास होगी जो कि वैष्णव सॉन्ग्स पे चल रही है, कि हम गीता को समझ रहे हैं, साथ साथ हमें भक्तों की, वैष्णवों की भी कृपा चाहिए। तो हमारे वैष्णव आचार्यों ने बहुत सारे भजन लिखे हैं, कि मान लीजिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, और उससे समझ नहीं पा रहे, तो उनको सॉन्ग्स में लिख दिया गया भजनों को, ठीक है, शास्त्रों की बाणी को संगीत में मय कर दिए, ताकि हम उसको गा के समझ पाए। तो आप परसों की क्लास अटेंड कीजिए सैटरडे को इसी समय, वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होगी, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। और जो हमारे गीता के श्लोक हैं उसको हम रोज पढ़ें, समझें, तो हम बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए, ठीक है। हरे कृष्णा धड़कताम श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप की जय।